अस्सलाम वालेकुम। नाज फूड एंड फ़न में खुश आमदीद। जी वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं आज हाज़िर हो गई हूँ गुड़ वाले चावल की रेसिपी के साथ। तो इसको जो है मैं आपको फुल गाइड करने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखिए। ये हमने 1 kg चावल लिए हैं, तो इनको 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। पानी जो है वो हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जब पानी में उबाल आएगा तो फिर ये चावल पानी में ऐड करेंगे। ये 4 लीटर पानी है जिसको हमने ऊपर रख दिया है उबलने के लिए। इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, फिर इसमें चावल ऐड करेंगे हम। यहाँ पे अब हमने 3 लीटर जो पानी है ना ऊपर रख दिया है उबाल होने के लिए, तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे। ये चावल है हमारे पास 1 लीटर। इनको हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। अब जो हमारा पानी है वो उबलना शुरू हो गया, तो अब इसमें चावल ऐड कर देते हैं। अब चावलों को जो है हाई फ्लेम पे हम 8 मिनट जो है ना बॉईल कर लेंगे। चावलों को उबलते हुए अब 8 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनमें से पानी को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे अब 1 पाव जो पानी है वो हमने ऊपर रख दिया है। ये गुड़ अब इसमें ऐड करके मेल्ट कर लेंगे हम। ये गुड़ हमने अच्छी क्वालिटी का लिया है। गुड़ हमारा जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब जो है ना हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल के पहले छान लेंगे, क्योंकि ये जो है ना जब गुड़ बनता है ना तो जो इसकी रॉ होती है ना उसको भून के नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए कोई गन्ने का इसमें जो है पत्ता वगैरह या कुछ भी हो जाए वो छानने से जो है ना निकल जाएगा। इसको अब हमने छान लिया है, तो ये जो है ना डस्ट जो भी था इसमें वो निकल गया पानी में। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। गुड़ को मेल्ट करने के बाद फिर हमने इसको जो है ना छान लिया। छान के अब जो है इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी। अब जो है ना ये हमारे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो अब यहाँ पे अब इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए चावल। चावलों को हमने बॉईल करके छानने में छान लिया था, तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे पानी रिमूव कर लीजिएगा। यहाँ पे अब इसमें ये मुरब्बा ऐड कर देंगे। जो हमने गुड़ वाला पानी जिसमें चावल डाले थे उसको हमने अच्छे से खुशक कर लिया है, और अब इसको हल्के हाथों से हिला लेंगे। चम्मच जो है वो बहुत ज़ोर से नहीं चलाना, क्योंकि इससे चावल टूट जाएंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए ना दम पे लगा देंगे। अब दम दिए हुए जो है 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको दम हटा के देख लेते हैं। चावल जो हमारे हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं, तो अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। डिश आउट करके दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो चावलों को हमने कर लिया डिश आउट। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। तो इनका जो कलर है ना वो वाइट वाइट इसलिए आया है कि मैंने जो गुड़ लिया था ना वो वाइट था। मुझे वाइट अच्छा लगा, मैंने वाइट ले लिया। तो आप जो है ना वाइट गुड़ ना लीजिएगा, चावल बनाने के लिए थोड़ा ब्राउन गुड़ होगा तो चावलों पे कलर जो है वो अच्छा सा आएगा।
मैंने इसमें कोई भी फूड कलर जो है वो यूज़ नहीं किया, इसलिए वाइट ही कलर है इनका। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गुड़ वाले चावल, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।